बार की बात है। किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों से उसकी नज़र साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस ठग की नज़र से दूर रहता था। आखिरकार उस ठग ने एक व्यक्ति का वेश धारण किया और उस साधु के पास गया। उसने साधु से मिन्नत की कि वह बहुत ही गरीब है, उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, कृपया करके आप उसे अपने पास रख लें। साधु को उसकी दशा देखकर उस पर दया आ गई। साधु तैयार हो गया और इस तरह से ठग साधु के साथ ही वहां रहने लगा। ठग उस घर की सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य करता था। ठग ने साधु की खूब सेवा की और जल्दी उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु को पास के एक गांव में अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। इच्छा देख ठग बहुत खुश हुआ, राजी हो गया। उसने साधु से बोला कि आप जाइए, स्नान करके आइए, तब तक मैं यहीं आपके वस्त्र की देखभाल करता हूँ। साधु को उस पर पूरा भरोसा था। साधु उसकी बात मान के चला गया और उसने पैसों की गठरी को एक बल के भीतर रखा और नदी के किनारे रख गया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इस पल का इंतजार था। जैसे ही साधु नदी में गया, ठग ने वह पोटली उठाई और वहां से 9-2-11 हो गया। साधु जब स्नान करके बाहर आया तो उसने देखा कि यहाँ ना पोटली है और ना ही उनका शिष्य है। यह देख साधु सब समझ गया और वह बहुत अपने किए पर पछताने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आके हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगली कहानी देखते हैं। गधे का दिमाग। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। अब वह बूढ़ा हो चला था। उसकी गुफा में एक सियार मंत्री के पद पर कार्यरत था। शेर जो कुछ भी शिकार किया करता, उसका बचा हुआ भाग वह सियार को दे दिया करता था। सियार का यह मंत्री पद का मेहनताना हुआ करता था। एक दिन शेर को बहुत तेज भूख लगी। शेर ने सियार को अपने पास बुलाया और कहा, मंत्री मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत तेज भूख लगी है और धीरे धीरे मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ। आज मुझे बाहर जाकर शिकार करने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या तुम मेरे लिए आज गुफा में किसी प्राणी को लेकर आ सकते हो जिसे मैं मारकर अपनी भूख मिटा सकूं? और तुम्हारा हिस्सा तो तुम्हें मिल ही जाएगा। जाओ, तुम एक शिकार मेरे लिए यहाँ ढूंढ कर ले आओ। मंत्री को अब अपने महाराज की आज्ञा तो माननी ही थी। सियार ने हाँ कर दी। अब वह बाहर जंगल की ओर निकल गया। मन ही मन वह सोच रहा था कि शेर को वचन तो दे दिया, लेकिन ऐसा कौन सा जानवर होगा जो खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाएगा। शेर भी वैसे तो बड़ा राजा बना फिरता है, आज ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। अब सियार सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक युक्ति सूझी और जल्दी उसकी तलाश भी खत्म हो गई। उसे पास में ही एक गधा दिखा तो युक्ति के अनुसार वह पहले गधे से मिला और फिर उससे बोला, अरे गधे मित्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, शेर ने तुम्हें अपना मंत्री घोषित किया है। तुम्हें तो अभी शेर के पास होना चाहिए। शेर तो ऐसे नाराज हो जाएगा। मैंने शेर की गुफा देखी है, चलो मैं तुम्हें वहां छोड़कर आता हूँ। गधा तो मंत्री वाली बात सुनकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसका जीवन सफल हो गया, एक अच्छा कार्य उसे मिल गया। सियार बात करते करते उसे शेर की गुफा के अंदर ले गया।
जैसे ही शेर ने गधे को देखा वह उस पर टूट पड़ा और उसको मार डाला। शेर भोजन करने से पहले स्नान करना चाहता था, अतः उसने सियार से कहा, तुम भोजन का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ स्नान करके। सियार तो स्वामी भक्त था, वह मान गया, लेकिन सामने स्वादिष्ट भोजन देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने कुछ सोचा, फिर झट उसका दिमाग खा गया। इतने में शेर वापस आ गया। जब दोनों भोजन कर रहे थे तो सियार से शेर ने पूछा, इसका दिमाग कहाँ है? सियार बोला, महाराज आप भी कैसी बात कर रहे हैं, गधे का तो दिमाग होता ही नहीं है। यदि इसके पास दिमाग होता तो वह स्वयं ही यहाँ शिकार बनने के लिए यहाँ गुफा में क्यों आता? शेर उसकी बात मान गया। अब दोनों फिर से शिकार का आनंद लेने लगे। कहानी की सीख, धूर्त कभी भी अपनी चालाकी से नहीं चूकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।